ट्रिग्नोमेट्री का अगला वाला जो पार्ट है वो उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देखना है। एक फॉर्मूला मैं लेके जाऊंगा, बाकी सारे के सारे फॉर्मूलाज उसी से डिराइव होंगे। कैसे होंगे, क्या होगा सारा देखो जरा। तो साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हम लेके जाएंगे, बाकी सारे के सारे यहीं से निकलेंगे। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर बी की जगह माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जहां जहां बी आ रहा है, राइट, तीनों जगह पे क्या रख दो, माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आके यहां पे आ गया, एंड कॉस का नेगेटिव साइन अंदर ही खत्म हो गया, राइट, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, राइट। तो प्लस के अंदर प्लस, माइनस के अंदर माइनस, ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से कॉस लाना है, तो अब मैंने ए की जगह क्या किया, 90 प्लस ए डाल दिया। तो देखो यहां पे यहां पे यहां पे 90 प्लस ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 90 प्लस ए प्लस बी एज इट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस ए कॉस बी एज इट इज प्लस कॉस 90 प्लस ए एंड साइन बी एज इट इज। अब देखो ये पूरी चीज को थीटा लेके जाओ, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा मतलब ए प्लस बी। नाउ साइन 90 प्लस ए कॉस ए, तो ये आ गया कॉस ए कॉस बी एज इट इज प्लस कॉस 90 माइनस ए माइनस साइन ए, 90 के कारण कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, बट 90 प्लस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आ गया कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी फॉर्मूला से आया। अब कॉस ए माइनस बी लाने के लिए जैसे हमने साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी लाया, बी की जगह माइनस बी पुट करके यहीं पे क्या करेंगे, बी की जगह माइनस बी, तो यहां पे यहां पे यहां पे तीनों जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह माइनस बी, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। अब साइन का नेगेटिव साइन बाहर आके प्लस, ये गया, कॉस का नेगेटिव साइन एज इट इज हट गया, तो ये कॉस ए माइनस बी आ गया। क्लियर हुआ, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। केशव, नमीश क्लियर है? रक्षित? यस सर। ठीक है, अब आगे देखो। अब मेरे को चाहिए tan a प्लस बी, तो भैया tan a प्लस बी जो होता है, राइट, वो तो साइन बाय कॉस होता है, तो वही एंगल आएगा, तो दैट इज साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी। ठीक है, साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी। नाउ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, दैट इज tan a प्लस b। नाउ साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन को कभी भी tan में कन्वर्ट करना है, तो जो जो एंगल हैं उनके कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा, तो ये जो कॉस ए कॉस बी है इन दोनों टर्म्स के नीचे जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी इन दोनों टर्म्स के नीचे जाएगा, ये समझे? ठीक है ना, अलग अलग हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। तो जब कॉस ए साइन ए कॉस बी डिवाइड होगा कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस बी कटेगा, तो बचेगा साइन ए बाय कॉस ए दैट इज tan ए, प्लस कॉस ए साइन बी जब इससे डिवाइड होगा कॉस ए कटेगा, तो साइन बी बाय कॉस बी tan बी डिवाइडेड बाय
cos बी डिवाइडेड बाय cos बी 1 माइनस sin ए बाय cos ए tan ए sin बी बाय cos बी tan बी, तो tan ए tan बी, दिस इज tan ए प्लस बी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना? अब देखो सिमिलरली a प्लस बी से a माइनस बी लाना है, तो अगेन b की जगह माइनस बी, तो इसके अंदर मैंने कर दिया b की जगह माइनस बी, तो ये बन गया tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan a, यहां पे माइनस बी आएगा लेकिन वो माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस tan b, क्योंकि tan के अंदर का भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, tan माइनस बी का माइनस साइन इधर आके प्लस हो गया, एंड ये tan b चला गया, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट tan a प्लस बी, tan a प्लस माइनस बी का दोनों का भैया रेसिप्रोकल करूंगा तो cot a प्लस बी cot a माइनस बी आ जाएगा, राइट? चलो वो देखते हैं आप। हाँ जी, तो सॉरी, ये जो फॉर्मूला है इसका रेसिप्रोकल कर दिया हर एक टर्म का, पहले इसको पहले पूरे फॉर्मूले को पकड़, या फिर एक काम करें, हर एक tan की जगह 1 बाय कॉट लिख दिया, हर एक tan की जगह 1 बाय कॉट लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय कॉट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan ए की जगह 1 बाय कॉट ए प्लस tan बी की जगह 1 बाय कॉट बी टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय कॉट ए 1 बाय कॉट बी, तो 1 बाय कॉट ए कॉट बी। नाउ विल टेक द एलसीएम, एलसीएम लेके ये गया इधर एंड ये गया इधर एंड ये गया इधर, तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉट ए कॉट बी कटेगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, तो क्या बन जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए कॉट बी माइनस 1 दैट इज 1 बाय कॉट ए प्लस बी। अब रेसिप्रोकल, तो दैट इज कॉट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ गया दैट इज कॉट बी प्लस कॉट ए। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी के अंदर बी की जगह माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे यहां पे यहां पे, और कॉट बी का नेगेटिव बाहर आ जाता है, राइट? tan वाला रूल चलेगा, तो ये बन जाएगा कॉट ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉट ए कॉट माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी, सॉरी कॉट माइनस बी प्लस कॉट ए। अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, राइट? अब ऊपर से देखो, ये वाली टर्म भी नेगेटिव, ये वाली भी नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, ये प्लस हो गया। अब ये नेगेटिव साइन नीचे ले जाओ, तो प्लस माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला, तो ये बन गया मेरा कॉट ए माइनस बी दैट इज कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर हुआ? राइट? मैनिपुलेशन क्लियर हो रही है? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट? तो अभी तक हमने टोटल 8 फॉर्मुलास देखे हैं, sin a प्लस बी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, cot a प्लस बी cot a माइनस बी, राइट? 8 फॉर्मुलास हो गए। अब दो फॉर्मुलास और, sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, देन cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। दिस विल कंप्लीट द सेट 1 फॉर्मुलास 10 फॉर्मुलास जो हमारे हैं। ठीक है, देखो इधर करते हैं, स्टेटमेंट में एक इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, एक इक्वेशन में। जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, हमारी आइडेंटिटी होती है ना x प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब मान ले भैया मेरे को x माइनस वाई का स्क्वायर नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह जहां जहां पे वाई आ रहा है वहां वहां पे क्या पुट कर दूं, माइनस वाई। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस वाई। ये आ गया। तो माइनस वाई का स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, आइडेंटिटीज जिनको हम बोलते हैं, फॉर्मुला जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर जो भी सब्स्टिट्यूशन करोगे वो करेक्ट आएगा। गिवन चीज के अंदर मत करो। जो प्रूफ जो फॉर्मुलाज हैं, राइट, आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक हो लॉगरिथमिक हो फर्क नहीं पड़ता, उन सबके अंदर तुम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। यहां पे मैं जरूरी नहीं वाई की जगह माइनस वाई करना है भैया। यहां पे मैं ध्यान से देख, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, उसके अंदर एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो वही चीज यहां से कैसे आएगी, देख एक्स की जगह ए स्क्वायर डाल दिया, वाई की जगह बी स्क्वायर डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दैट इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहां पे नहीं आएगा, वो इसके थ्रू आएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मैंने माइनस 2xy किया प्लस 2xy किया, तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये बन गया। अब इसके अंदर मैं करूंगा x की जगह ए स्क्वायर, y की जगह बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस 4 ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab से ये लाने के लिए, राइट। तो इनको जैसे मर्जी मैनिपुलेट करो, बट तुम्हें जस्ट एक चीज मेक श्योर करनी है, जो सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट हैंड साइड करो वही राइट हैंड साइड का, मतलब वो वेरिएबल जहां भी आ रहा है फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वहां पे उस चीज को सब्स्टिट्यूट करना, देन जो स्टेटमेंट बन के आएगी वो भी करेक्ट होगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ऑनलाइन प्लीज ध्यान से देखना, राइट। तो sin a plus b into sin a minus b, that is sin a cos b plus cos a sin b into sin a cos b minus cos a sin b, यही होगा। एक्सपेंड कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया इनका अपना अपना। नाउ दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर में इंडिविजुअली स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये क्लियर हुआ। अब भैया मेरे को इसको साइन की फॉर्म में लाना, तो जहां जहां पे कॉस आ रहा है वहां वहां पे मैं क्या रख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर बी एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, तो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, तो प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कटा तो आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर हुआ। ये बेसिक फॉर्मूला आ गया। बट देखो करने को इसको मैं कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस ओपन हुआ तो ये प्लस, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कटा तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। स्टैंडर्ड जो हम लिखवाते हैं वो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी यही लिखवाते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बट कॉस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इतने ज्यादा फॉर्मूला याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये बताते नहीं है, यहां तक रखो और कॉस में खुद कन्वर्ट करके देख लो क्या बनता है, बात खत्म। क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? हाँ जी, ग्रेस शिवेन क्लियर है, गुरकिरत, हरनूर, केशव, यस सर, नमीश, रक्षित क्लियर है? यस सर, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, जैसे cos x plus cos x तो नाम होता है और वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में यूज होता है। ये वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है,
वो क्वेश्चन स्पेसिफिक आइडेंटिटीज होती है। उनको इन जनरल देख, अगर बुक में तेरे को दिखेंगी ना तो ये वाली आइडेंटिटीज दिखेंगे, वो इन जनरल बुक में नहीं दिखेगा, ना एनसीईआरटी में दिखेगा ना कॉम्पिटिटिव में, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। यस, अरे एक्चुअली में 11 12 में क्या होता है, क्वेश्चन बनते ही फॉर्मूला स्पेसिफिक है, इसलिए वो चीज, और वो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फॉर्मूला क्लिक ना किया, वो मैनिपुलेशन ना क्लिक की, तो भैया वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। मतलब वो पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ Yes. पे है। मेरे को पता नहीं चल रहा था कि ये ट्रांजिट और ये बहुत गंदे वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे। आज के जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर असाइनमेंट 2 करेंगे हम डिस्कस, काफी ऐसे हैं उसके अंदर, ठीक है, नॉट फॉर्मूला स्पेसिफिक बट एक पर्टिकुलर ट्रिक स्पेसिफिक वो चीज है, ठीक है। अब देखो जरा, cos a plus b into cos a minus b, तो दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b into cos a cos b प्लस sin a sin b। मैंने मना भी किया था जब मैंने ये चीज कराई थी कि ऐसे शॉर्टकट मैं लिखूंगा, तुम मत लिखना, फिर लिखे थे, तो ये स्कूल में तुम मत करना, ठीक है। नंबर अलग से कटेंगे, घर वालों को बुलाएंगे, वो बहुत बेइज्जती करेंगे। तो अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो कॉस स्क्र ए कॉस स्क्र बी माइनस साइन स्क्र ए साइन स्क्र बी। अब सब कुछ कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्र ए 1 माइनस कॉस स्क्र बी माइनस कॉस स्क्र ए कॉस स्क्र बी, ठीक है। नेक्स्ट ये ओपन हुआ माइनस, तो 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस स्क्र बी माइनस कॉस स्क्र ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्र ए कॉस स्क्र बी, माइनस ओपन, ये कॉस स्क्र ए कॉस स्क्र बी है, दैट इज माइनस ओपन किया तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस कॉस स्क्र ए कॉस स्क्र बी प्लस कॉस स्क्र ए कॉस स्क्र बी कटा। अब देखो मेरा बना कॉस स्क्र ए प्लस कॉस स्क्र बी माइनस 1। अब मैं इसको कैसे भी यूज कर सकता हूं -1 को, इन दोनों से -1 कॉमन लिया तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्र बी दैट इज साइन स्क्र बी, तो कॉस स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी। और अगर इन दोनों से -1 कॉमन लिया तो कॉस स्क्र बी एज इट इज, और इन दोनों से -1 कॉमन लेके के बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्र ए दैट इज साइन स्क्र ए। मतलब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के अंदर पहली वाली टर्म कॉस की रहेगी, चाहे वो ए रहे चाहे वो बी रहे, माइनस दूसरी वाली टर्म साइन की रहेगी, जो पहले एंगल आ गया दूसरा एंगल उसकी तरफ आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन पहले 10 फॉर्मूलाज क्लियर हुए? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब वापस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी यूज करेंगे अगले फॉर्मूला जनरेट करने के लिए। देखो ठीक, जो चीज इधर करूंगा वही कॉस में, राइट। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी लिख दिया ना। अब सबसे पहले इनको करेंगे ऐड, जब ऐड किया तो ये कटेगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा दैट इज 2 साइन ए कॉस बी दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। तो साइन और कॉस के प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना वो चीज पता चल गई, राइट। अब जिस तरीके से ऐड किया उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करो। अब जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा ये कटेगा,
और ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड होके हो जाएगा 2 cos A sin B, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मुलास के अंदर मैंने पहले भी बताया था, दोबारा सुनो, साइन और कोस का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों फॉर्मुला सेम चीज हैंडल करते हैं, क्या? साइन और कोस का प्रोडक्ट। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना साइन और कोस के प्रोडक्ट में पहला लगाओ या दूसरा, दोनों लगाओगे सेम चीज है। एग्जांपल, मान लो मेरे पास है साइन 20 कॉस 40, ठीक है। अब अगर मैं पहला फॉर्मूला लगाता हूं तो आई कंसीडर साइन के अंदर का एंगल ए एंड कॉस के अंदर का एंगल बी, राइट? तो क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी मतलब साइन प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 20 माइनस 40 माइनस 20। नाउ चाहे नेगेटिव आ रहा है बट लेना है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार उनको लगता है भैया दिस माइनस दिस नेगेटिव आ रहा है, नहीं हम दिस माइनस दिस करके ले देते हैं, हो सकता है पॉजिटिव। अपने मन में वही मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है, अपने साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी थ्योरी के साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा नहीं करना, जो फॉर्मूला एग्जैक्ट लगाना है, राइट? अब अगर मैं दूसरे फॉर्मूला की तरह चलूं, कोस के अंदर के एंगल का ए लेके जाऊं, इसको बी लेके जाऊं, तो अब ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, दैट इज दोनों का सम 60 माइनस, अब माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, साइन ए माइनस बी, अब दिस माइनस दिस करूंगा ए माइनस बी में, तो आ जाएगा 20। अब ध्यान से देखो, दोनों सेम तो है, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन बाहर आके सेम बन जाएगा, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, इधर से इधर जा रहे हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। नमेश, रक्षित क्लियर है? हनूर, केशव, Yes, sir. गुरकिरत, यस सर। यस ठीक सर। है। देवेन, यस सर, क्लियर। ठीक है। अब जो चीज इधर की वही चीज इधर, दोनों को ऐड, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो दोनों को ऐड करके ये कटेगा, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा? 2 cos A cos B, दैट इज ऐड होके cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, राइट? दो कोस की चीजों को, प्रोडक्ट को हैंडल करना, दो कोस की टर्म्स की प्रोडक्ट को हैंडल करना। अब माइनस करो, अब जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो देखो क्या होगा, ये कटेगा और दिस माइनस दिस होगा, तो ये भी नेगेटिव, तो हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी, दिस माइनस दिस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब ये वाला नेगेटिव साइन उधर ले जाओ, तो ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, तो दैट इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, दैट इज 2 sin a sin b। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? राइट? तो ये 4 फॉर्मुलाज और आ गए, दो, एक साइन और कॉस का प्रोडक्ट के 2 फॉर्मुला, कॉस के प्रोडक्ट का, साइन के प्रोडक्ट का एक फॉर्मुला। अब यहीं पे एक छोटी सी मैनिपुलेशन करेंगे अगले फॉर्मुलास लाने के लिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो दो साइन का एडिशन को कैसे हैंडल करना है, दो साइन के सब्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करना है, दो कॉस के सम को कैसे हैंडल करना है, दो कॉस के अगेन डिफरेंस को कैसे हैंडल करना है, उसके फॉर्मुला। तो वो फॉर्मुलास यहीं से आएंगे हमारे, यही 4 फॉर्मुला से। क्या हमने ए प्लस बी को ले लिया सी, ए माइनस बी को ले लिया डी, अब इन दोनों को ऐड करो, तो 2a बी कटा 2a, क्या आ गया? सी प्लस डी, तो a आ गया सी प्लस डी बाई 2। अब दिस माइनस दिस किया, a कटा तो b प्लस बी 2b, दैट इज c माइनस डी, और ये आ गया बाय 2। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, a माइनस बी की वैल्यू मिल गई। तो देखो ये पहला फॉर्मूला क्या चला जाएगा, साइन c साइन d, तो साइन c प्लस साइन d, that is equal to 2 sin a, what is a? c plus d by 2 into cos c minus d by 2। क्लियर है? राइट? अब ये sin c माइनस sin d, that is equal to 2 cos c plus d by 2
इंटू साइन बी सी माइनस डी बाई टू। मतलब जो बीच का साइन है वो साइन के अंदर आएगा और ऑपोजिट साइन कॉस के अंदर, जो बीच का साइन है वो साइन के अंदर आएगा, ऑपोजिट कॉस के अंदर। ये रूल होता है। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? प्लीज कंफर्म करो। Yes. राइट, अब नेक्स्ट देखो जरा, कॉस सी प्लस कॉस डी, दैट इज 2 कॉस ए सी प्लस डी बाई 2 कॉस बी सी माइनस डी बाई 2। तो कॉस सी प्लस कॉस डी आ गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। नाउ यहां पे आ गया कॉस ए माइनस बी क्या था? डी। तो कॉस डी माइनस कॉस सी, ये क्या आ जाएगा? 2 साइन ए, यानी कि 2 साइन ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी सी माइनस डी बाई 2। क्लियर हुआ? तो यहां पे डी होता डी माइनस सी है, लेकिन इधर सी माइनस डी बाई 2 आएगा। यस, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना मेरे लिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, खुद कर करके देखो, खुद कर करके देखो। इनकी जब तक मेंटल इमेज नहीं क्रिएट हो जाएगी ना, जो एक बार मेंटल इमेज क्रिएट हो गई ना कि हाँ भैया कैसे हो रहा है ओरली, देखो ये इधर वाला चीज, ठीक है? तू इधर देख, ठीक है, तू इधर देख, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस साइन ए साइन बी, इधर वाला भी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, -2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? -2 साइन ए साइन बी। इधर का नेगेटिव साइन एक एक्स्ट्रा आ गया, वो नेगेटिव साइन जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। राइट, अब उसके थ्रू ये वाला जो फॉर्मूला जनरेट होगा 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसके अंदर मैं क्या जनरेट करूंगा? कॉस सी माइनस कॉस डी। लेकिन क्योंकि पहले ए माइनस बी है तो उसको मैं डी लेके जा रहा हूं, तो कॉस डी माइनस कॉस सी आ जाएगा। बट आगे 2 साइन ए साइन बी है, तो 2 साइन ए सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, तो उधर डी माइनस ही है, इधर यस। ये पूरा का पूरा जब ओरली आ जाता है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है? यस सर। तो ये हमारे नेक्स्ट 8 फॉर्मुलाज हैं, ये 4 फॉर्मूला, ये सी प्लस डी सी प्लस डी के 4 फॉर्मूला। नेक्स्ट अब आते हैं डबल एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूला। कितनी बार? पता नहीं। आ जाओ। तो साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई चूज क्या रिकॉर्ड करना क्या नहीं करना। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ बी की जगह अगेन ए डाल दिया, सब्स्टिट्यूशन, तो क्या आ जाएगा? बी बी, सॉरी बी की जगह ए डाला तो ए ए, तो साइन 2a, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, दैट इज 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन का डबल एंगल आ गया। बेसिकली यहां से इधर जाएंगे तो हाफ एंगल है, एंड यहां से इधर आएंगे डबल एंगल है। ठीक है, सेम फॉर्मूला हाफ एंगल, सेम फॉर्मूला डबल एंगल काम करता है। ठीक है, ठीक है ना? तो इधर से इधर जाएंगे एंगल आधा हो रहा है तो हाफ एंगल, इधर से इधर आएंगे तो एंगल डबल हो रहा है तो डबल एंगल। ठीक है, अच्छा अब साइन का डबल एंगल या हाफ एंगल का एक और फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। अब उसको लाने के लिए मैंने क्या किया, देखो 2 साइन ए कॉस ए। अब यहां पे tan लाने के लिए क्या करना है? cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया एंड cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया। अब जो डिवाइड किया वो cos ए कटा,
तो बन गया 2 sin a by cos a 2 tan a, और ये जो cos के रहे हैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाके क्या बन गया, सीकेंट सीकेंट सीकेंट, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर a, और सीकेंट स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan square tan स्क्वायर a। तो ये मेरा बन गया sin 2a। तो sin 2a के दो फॉर्मूला आके, एक 2 sin a cos a और एक tan की फॉर्म के अंदर हाफ एंगल 2 tan a over 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, yes sir ठीक है। नेक्स्ट, अब cos a प्लस b, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। अगेन b की जगह a, तो cos a प्लस a cos 2a, दैट इज cos a cos स्क्वायर a माइनस sin a sin स्क्वायर a। तो cos 2a बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक पहला फॉर्मूला आ गया, इसके 4 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब अगला लाने के लिए इस cos स्क्वायर a की जगह लिखा मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर a, माइनस sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, दैट इज cos 2a। तो ये सेकंड फॉर्मूला आ गया विच इज इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। ये साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ साइन के फॉर्म में। अब जैसे ये वाले कॉस के रे को 1 माइनस साइन के रे लिखा, अब ये वाले साइन के रे को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, दैट इज cos 2a। तो माइनस साइन ओपन करके ये प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये आ गया, थर्ड फॉर्मूला आ गया टोटली कॉस की फॉर्म में। ऐसे टोटली tan की फॉर्म में आएगा, उसके लिए इसी को पकड़ा, ठीक है, एंड इसको cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जैसे इसके अंदर किया था cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अंदर भी cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, राइट। तो cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a को डिनोमिनेटर में लाके सीकेंट स्क्वायर a, अगेन उसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a, दैट इज cos 2a। तो यहां से मेरे को मिला टोटल 4 फॉर्मूलाज cos के डबल एंगल, हाफ एंगल डबल एंगल जो भी है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। yes sir ठीक है। केशव, नमीश, रक्षित, हरनूर क्लियर है, गुरकिरत, देवेन, yes sir Yes, sir. ठीक है। अगला tan a प्लस बी, tan का डबल एंगल, तो tan a प्लस बी, दैट इज tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। अब अगेन इसके अंदर भी क्या किया, b की जगह a, तो यहां पे डाल दिया a, तो tan a प्लस a tan 2a, दैट इज tan a प्लस tan a 2 tan a ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a। हाँ जी, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस yes sir ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला, ये sin 2 है, ये tan 2 है, तो फर्क किस चीज का, डिनोमिनेटर में सिर्फ प्लस का, तो माइनस है तो tan 2 जाएगा, प्लस है तो sin 2 जाएगा, ठीक है। एक ये चीज ऑब्जर्व करने वाली है, एक है यहां पे ये चीज ऑब्जर्व करने वाली, ठीक है। देखो ठीक, दो टर्म्स यूज हो रही है यहां पे, cos 2a tan स्क्वायर a, ठीक है। अब अगर cos 2a इधर आएगा तो इधर आ जाएगा tan स्क्वायर a, इधर भी आ जाएगा tan स्क्वायर a, मतलब cos 2a इज 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये तो फॉर्मूला अपने पास, लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब अगर इधर tan स्क्वायर a है तो इधर आ जाएगा cos 2a, तो मतलब 1 माइनस cos 2a बाय 1 प्लस cos 2a, ये भी फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा, ठीक है, इसी के ऊपर क्या करो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो यार, इसी के ऊपर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, क्या आएगा देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर,
तो 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस 2a। अब इधर भी दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम करके ये कटेगा तो 1 प्लस 1 2। अब दिस माइनस दिस करूंगा तो 1 1 कटेगा, दिस माइनस दिस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 2 tan स्क्वायर a। ये 2 2 कटा, रेसिप्रोकल कर दो तो tan स्क्वायर a न्यूमरेटर में जाके a ऊपर जाके 1 माइनस कॉस 2a बाय 1 प्लस कॉस 2a। तो ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बचा सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। यही फॉर्मूला था हमारे पास, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। सर tan स्क्वायर a का 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a था ना? बिल्कुल सही भाई, ठीक है। पैटर्न सेम रहेगा, 1 माइनस बाय 1 प्लस। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा ट्रिपल एंगल। तो साइन 3a का फॉर्मूला डिराइव करना है, राइट? तो होता क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, ये ट्रिपल एंगल। तो इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, इसको लिखा साइन ए प्लस 2a, दैट इज साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a। तो ये बन गया साइन ए, इसको टोटली साइन की फॉर्म में, दैट इज हाफ एंगल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू इसका 2 साइन ए कॉस ए। एंड ये जो कॉस स्क्वायर ए आया उसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये 2 साइन ए एज इट इज, प्लस यहां पे आ गया साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, तो 2 साइन क्यूब ए। तो देखो 2 साइन ए इंटू 1 2 साइन ए, 2 साइन ए प्लस साइन ए 3 साइन ए, माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 4, तो ये आ गया हमारा साइन 3a। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अगेन cos 3a एग्जैक्टली इसका उल्टा, ये वाली टर्म पहले आएगी, ये वाली टर्म बाद में आएगी, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब अगेन क्या करेंगे इसको लाने के लिए, cos a प्लस 2a, दैट इज cos a cos 2a माइनस साइन a साइन 2a, तो दैट इज इक्वल टू cos a, इसका टोटली कॉस की फॉर्म में, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन ए, इधर आ गया 2 साइन a cos a, तो ये साइन स्क्वायर बना 1 माइनस cos स्क्वायर a और बचा 2 cos a आगे, एंड ये माइनस साइन एज इट इज, तो क्या बना माइनस 2 cos a इंटू 1 माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos a इंटू cos स्क्वायर a 2 cos क्यूब a। Now 2 cos square a into cos a, तो 2 cos cube a माइनस 1 इंटू cos a, तो माइनस cos a, तो 2 cos cube a 2 cos cube a 4 cos cube a माइनस cos a माइनस 2 cos a माइनस 3 cos a, दैट इज cos 3a। हाँ जी क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, नाउ tan 3a, ठीक है, tan 3a क्या जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नहीं साइन भी नहीं लिखेंगे, 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये जाएगा tan 3a। अब आएगा कैसे देखो, tan a प्लस 2a दैट इज tan a प्लस tan 2a ओवर 1 माइनस tan a
tan 2a, एंड ये tan 2a की जगह हम लिखेंगे 2 tan a over 1 minus tan square a, 2 tan a over 1 minus tan square a। तो क्या बन गया, tan a प्लस 2 tan a over 1 minus tan square a टोटल डिवाइडेड बाय 1 minus tan a into 2 tan a over 1 minus tan square a। Now take the LCM, ये इधर आ जाएगा एंड ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा और ये कटेगा। तो क्या बना, tan a into 1 tan a माइनस tan square a into tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस tan square a 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस tan square a माइनस tan a इंटू 2 tan a माइनस 2 tan square a। तो बन गया tan a प्लस 2 tan a 3 tan a माइनस tan क्यूब a टोटल डिवाइडेड बाय माइनस tan square a माइनस 2 tan square a माइनस 3 tan square a 1 एज इट इज ये वाला। तो दिस इज tan 3a। हाँ जी क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, है? sir. आज का लेक्चर खत्म करने से पहले, ठीक है, ट्रिपल एंगल के 3 पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं, राइट, वो मैं करवाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। सर कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या? कल क्वेश्चंस करेंगे। कल प्रैक्टिस करेंगे, करवाऊंगा मैं, एग्जांपल दूंगा, ठीक। ठीक है। अब देखो जरा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा दैट इज साइन 3 थीटा बाय 4 कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा दैट इज कॉस 3 थीटा बाय 4 एंड सिमिलरली tan का, ठीक है। tan का क्या आएगा, देखो इन दोनों को डिवाइड करके tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज, इन दोनों को डिवाइड करके 4 कटेगा तो दैट इज tan 3 थीटा। अब ये प्रूव करना है। अब एक्चुअली में बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा तो ये क्या दिखाई दे रहा है, tan sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी किया फॉर्मूला हमने, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो यहां पे लिख दिया 3/4। एलसीएम लेकर 4 इधर, हाँ जी एलसीएम लेकर 4 इधर। अब देखो ये बना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो साइन डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या बन गया, साइन 3 थीटा बाय 4। डन, दैट्स इट, इतना ही है बस, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब आगे सेम चीज इधर, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर बी तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब cos 60 क्या होता है, 1/2, तो ये आ गया 1/4 एंड साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये ओपन हुआ तो ये आ गया ना 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू cos थीटा। एलसीएम लेके 4 इधर, ये आ गया, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4, तो क्या बन गया, cos 3 थीटा बाय 4। ठीक, सिमिलरली ये अब tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी का भैया कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करो, tan थीटा tan 60 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 60 tan थीटा इंटू tan 60 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 60 tan थीटा। बच्चा यही करने से घबरा जाता है, इसलिए होता नहीं है, ये बड़ा सिंपल है। इसके बाद tan 60 की वैल्यू √3, ये आ गया √3,
ये आ गया √3, ये आ गया √3। अब ध्यान से देखो, इसको अलग रखो, न्यूमरेटर में जा रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 3 इंटू tan थीटा, तो ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट tan। डन। तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? ठीक है, Yes, sir. चलो कल मिलते हैं।